जय हिंद दोस्तों। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ जीके के प्रश्न भी होंगे। आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? राइट आंसर है 395। कानून के समस्त समानता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 17 में। ऋण संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? राइट आंसर है अनुच्छेद 32 में। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? राइट आंसर है अनुच्छेद 368 में। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर अनुच्छेद 52 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद में? राइट आंसर है अनुच्छेद 112 में। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? राइट आंसर है अनुच्छेद 110 में। आइए चलते हैं कल के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं? राइट आंसर है 24। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है दिल्ली। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता है? राइट आंसर है स्वप्निल कुसाले। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? राइट आंसर है कश्मीर। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है भारत। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला कौन सा देश भारतीय स्टार्टअप है? राइट आंसर है तीसरा। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है विकास लखेरा। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है साधना सक्सेना नायर को। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वां। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। साल 2022 में निर्यात 55 बिलियन डॉलर से घटकर 51 बिलियन डॉलर हो गया था। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 63वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है। मानव विकास सूचकांक HDR 2024 में भारत के स्थान 134वां है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 116 स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159 स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में 10वें स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर रूस है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर एस्टोनिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में 72वें स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में तीसरे स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 22वां स्थान 82वां स्थान भारत है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की ओर।
आगामी युग्म योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ान रद्द कर दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तेल अवीव। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। इसके बाद वह पढ़ने के लिए अमेरिका गए और फिर गूगल में नौकरी करने लगे। अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे वह गूगल के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने उन्हें मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया है। इसके साथ ही वह अब डॉक्टर सुंदर पिचई बन गए हैं। उनकी पत्नी अंजलि पिचई को भी आईआईटी से सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जापान में। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत और शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के समय हुआ। प्रतिमा का अनावरण एडोकाओ वर्ल्ड में हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय का घर है और जिसे लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित यह खदान 400 वर्षों तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोना उत्पादन थी। जापान की राजधानी टोक्यो प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119वें देश में से 39वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश था। 2024 यात्रा और पर्यटन
विकास सूचकांक, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक द्विवर्षीय रिपोर्ट है। पहला सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। आइए अमेरिका के बारे में और भी जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति जो बिडेन। करंट अफेयर, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोही मेघालय में हुआ है। फिंडेक्स यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और भारत 9वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 पदक जीते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भानु भाकर ने पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा दी। वही भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने भारत को दूसरा पदक दिलाया था। निशानेबाज सोपिनल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, हाल ही में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। आइए और भी विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रपालों के 91वें सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। यह पहली बार था कि राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही है। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन, जिससे उस समय गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, और में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। भारत में राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को नियुक्ति करने और बर्खास्त करने की शक्ति है। आइए और भी जान लेते हैं। न्यू गवर्नर अपडेटेड गवर्नर ऑफ असम एंड हैज आल्सो बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ चंडीगढ़ गुलाब चंद कटारिया, गवर्नर ऑफ सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ झारखंड संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिन्सु देव वर्मा, गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के कालिसनाथन, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रमेन देका, गवर्नर ऑफ मेघालय CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है भोपाल। आइए विस्तार से जान लेते हैं।
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण 30 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान, हिंदी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्धि करना और हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, दुनिया में एल्यूमीनियम उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर। आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। भारत ने कई प्रमुख खनिजों में प्रभावशाली रैंकिंग के साथ खनिज उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में लौह अयस्क और चूना पत्थर के उत्पादन में नियंत्रण वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को दर्शाती है। आइए विश्व के प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। 2024 में बने हैं। नेपाल के चौथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूक, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनोव तुलुका, बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और हाल ही में किस देश के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तमर शामिल हुआ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।